हाय एवरीवन, वेलकम टू सील सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। तो आज ये हमारा दूसरा एपिसोड है लैंड यूज अपने लैंड डेवलपमेंट में, जिसमें हम कमर्शियल लैंड डेवलपमेंट उसका एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर एक जो भी वेबसाइट या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा वो स्टूडेंट के लिए कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो स्टूडेंट के लिए फ्री होगा। और कोई भी वेबसाइट में जो भी हम प्रोडक्ट परचेस करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो एज अ स्टूडेंट को मैंने कंसिडर करते हुए कोर्स डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ फ्रीली अवेलेबल है। सो इतना कोई इशू नहीं होगा कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, तो आप फ्रीली यहाँ पे हर कुछ चीज़ सीख सकते हो। तो हैप्पी लर्निंग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस सीरीज़ का वीडियोस आपको एवरी फ्राइडे अपने चैनल पे ड्रॉप होगा। तो जब तक नया वीडियो नहीं आता, आप जो इस वीडियो में या पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके उसमें कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ही तो ही चीज़ों को समझ पाओगे। सिविल इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एग्जिस्टिंग साइट प्रिपेयर किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपन प्री कंस्ट्रक्शन एनालिसिस करेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन एनालिसिस में हम पहले देखेंगे लैंड डेलिनेशन में क्या करेंगे, हम सॉइल प्रॉपर्टीज देखेंगे अपने इसमें साइट में क्या है, उसका कौन सा सॉइल है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। और दूसरा लैंड यूज़ मतलब उधर घास है, क्रॉपलैंड है, कुछ भी है उधर, कौन सा उधर एक्चुअल क्या चल रहा है, वो तो कौन सा पर्टिकुलर ये है वो देखेंगे हम अपन के साइट में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा साइट कहाँ पे है। तो मेरा साइट है जैक्सनविले के पास, फ्लोरिडा में। तो मैं एक वेबसाइट पे आता हूँ। ये वेबसाइट है वेब सॉइल सर्वे। ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एक वेबसाइट, उनका वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, ठीक है। वेब सॉइल सर्वे पे हम आ गए। तो ये अगर इस पहले जब आप वेब सॉइल सर्वे डालोगे ना, पहला वेबसाइट आएगा यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उसमें वेब सॉइल सर्वे का ये जब दबाओगे होम पेज तो आपको एक नया विंडो पे पॉपअप करेगा वो, ठीक है। जैसे कि आप क्लिक किए तो ऐसे नया विंडो पॉपअप होगा। जब आप यहाँ पे बोलेगा स्टार्ट WSS को आप क्लिक करोगे ना, तो एक नया विंडो पॉपअप होगा जो कि ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा साइट है यहाँ फ्लोरिडा स्टेट पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। जूम इन करना है, देखो तो ये जूम इन करता है। पहले मैं थोड़ा आपको इंटरफेस बता देता हूँ ये वेबसाइट का क्या है, कैसा है। तो पहली चीज़, ये आपका वेब सॉइल सर्वे का इंटरफेस है। यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ। पहले ये उनका थोड़ा इमेजेस वगैरह लगाए हुए, उसके नीचे कॉन्टैक्ट और सब्सक्राइब, वो कुछ यूज़लेस, अपने को कोई यूज़ नहीं। अपने काम का चीज़ है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, वो डिफाइन करने के लिए पहला टैब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सॉइल मैप होता है, ठीक है। ओके, हम UI डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद सॉइल मैप होता है, सॉइल डेटा एक्सप्लोरर, मतलब कि सॉइल मैप मतलब कि जो अपना मैप है वो दिखाएगा मैप में विद लेजेंड एंड ऑल। सॉइल डेटा एक्सप्लोरर मतलब जो भी हम डेटा चाहिए वो हमको बताऊँगा आगे कैसे होता है। तो पहले मैं अपना UI एरिया ऑफ इंटरेस्ट में डिफाइन करता हूँ। एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं। पहले आप अपने साइट तक जूम इन करो, क्योंकि यहाँ पे एक कंस्टेंट है कि आपका मैक्सिमम एरिया लिमिट इधर आई थिंक कुछ 200 या फिर 500 एकड़ ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है। उससे ज़्यादा आप एरिया इधर नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अपनी साइट पे आ जाता हूँ। मेरे को पता है कि मेरा साइट कहाँ है। सो डायरेक्टली मैं हॉप इन हो जाता हूँ।
ये है हमारा साइट, ठीक है। तो मैं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक है रेक्टेंगल, एक है दूसरा है पॉलीगॉन, ठीक है। मैं रेक्टेंगल लेता हूँ क्योंकि पॉलीगॉन की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरिया डिफाइन करता हूँ इतना नियर अबाउट ये स्क्वायर, ठीक है। आपको जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो। मैं एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं तो प्री एग्जिस्टिंग साइट एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर मेरे साइट में कुछ मेरे प्रॉपर्टी के बाहर से भी अगर पानी आ रहा है तो वो भी मुझे कंसिडर करना होता है प्री एग्जिस्टिंग एनालिसिस में, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन एनालिसिस में वो देखना होता है हमको। इसमें ना मैंने अपने AOI डिफाइन किया है। तो पहले इधर अपने को बोलता है कि जस्ट अ मिनट, ये लोड कर रहा है। ये है मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यह जो हैच है आपको दिख रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एरिया ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पे जो टूल पैलेट दिख रहा है, ये जो विंडो है, इधर आपको AOI का इन्फॉर्मेशन डालना है। मैं डालता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, जो भी आपको प्रोजेक्ट नेम होगा वो डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि क्या है कुछ। अगर आपको पता नहीं आपका साइट कहाँ पे है तो यहाँ पे डायरेक्ट लेके एड्रेस सर्च कर सकते हो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में थोरो बता के, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है मैं वहाँ पे थोरली बताऊँगा विथ थियरी एंड प्रैक्टिकल आल्सो। बट ये चीज़ें क्विकली आपको समझ सकते हो। आप सिविल इंजीनियर है तो वी गाइज आर स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट ऑल द स्टफ, राइट। तो मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया। उसके बाद मैं आऊँगा सॉइल मैप में, ठीक है। सॉइल मैप में आपको पूरा ये बताएगा कि आपका सॉइल में क्या क्या है, कौन सा सॉइल टाइप, कौन सा सॉइल है, क्या है, सब कुछ बता देगा इसमें। देखो यहाँ पे है मैप यूनिट सिंबल, ये यूनिट के सिंबल्स रहते हैं कौन सा सॉइल का ये है, ठीक है। ये उसका नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लेट्स अज्यूम 66 इज व्हाट, सरेंसी लूमी फाइन सैंड, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ 0.0 to 2% स्लोप, ओके। ये चीज़ कैसे पढ़ा जाता है हर एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, इसका एक PDF निकलता है, ठीक है। ये है हमारा हमारा साइट तो इतना ही है, ठीक है। ये साइड का ये से देखो मेरे साइट में मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ सॉइल आ रहे हैं, एक 38 का है और दूसरा 51 का है। 51 एंड 38 दीज आर 2। व्हाट इज 38? दिस इज मस्टर्ड फाइन सैंड एंड अनदर वन इज 51, दिस इज विच इज पेल्मम फाइन सैंड, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है हमको तो सॉइल टाइप मिल गया है, कौन सा सॉइल है ये सब मिल गया है। अब हमको चाहिए हाइड्रोलिक सॉइल ग्रुप। हाइड्रोलिक सॉइल ग्रुप मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। हाइड्रोलिक सॉइल ग्रुप मतलब क्या होता है कि आपका उधर इनफिल्ट्रेशन का अगर आपका सॉइल है, ठीक है, और एक ही सॉइल टाइप के अलग अलग ये होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सॉइल ग्रुप, A, B, C एंड D, ठीक है। ये 4 ग्रुप होते हैं HSG के। ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये ग्रुप मतलब क्या है, B ग्रुप मतलब क्या होता है, C ग्रुप मतलब क्या है, ये ऐसे डिवाइड किस बेसिस पे डिवाइड किया है। तो ये मतलब क्या होता है कि हाई इन्फिल्ट्रेशन, अगर आपका बारिश है तो इधर पानी ज़्यादा तेज़ी से इन्फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। मतलब कि क्या है, रन ऑफ जो होगा ना उसका पोटेंशियल बहुत लो है इधर, ठीक है। रन ऑफ का पोटेंशियल बहुत कम है इधर, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इन्फिल्ट्रेट होता है। ये ग्रुप का मतलब ये होता है। B ग्रुप का मतलब होता है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है, मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन एंड मॉडरेट रन ऑफ, ठीक है। C मतलब क्या है कि स्लो इन्फिल्ट्रेशन एंड लिटिल बिट ऑफ हाई रन ऑफ। और D मतलब क्या है कि वेरी स्लो इन्फिल्ट्रेशन
एंड हाई रन ऑफ। जैसे जैसे आप ए से डी तक जाओगे ना, आपका इन्फिल्ट्रेशन कम होता जाएगा, पानी अंदर ज़मीन के अंदर मुड़ने की क्षमता कम होती जाएगी, और रन ऑफ मतलब पानी भाग के जाने की क्षमता बढ़ जाएगी। पानी इधर इधर पानी इधर इधर जितना पानी भाग के जाएगा ना, जैसे जैसे आप ए से बी जाओगे तो पानी अंदर ज़मीन के अंदर जाने से ज़्यादा वैसे रन ऑफ हो जाएगा, भाग जाएगा वो। बी पे और ज़्यादा भाग जाएगा, कम इन्फ्लेट होगा। सी पे और ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कम होगा, पानी अंदर कम जाएगा ज़मीन के और भाग के ज़्यादा जाएगा। डी में तो बहुत ही कम मतलब ज़मीन के अंदर पानी जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो भाग जाएगा। HSG ग्रुप का मतलब ये होता है। A B C D ये 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए एक बार मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। मैं पहले अपना हाइड्रोलिक ग्रुप देखता हूँ। देखो हमने सॉइल मैप में देखा अपना, ये सॉइल मैप आ गया, ठीक है। अब मैं आऊँगा सॉइल डेटा एक्सप्लोरर में। सॉइल डेटा एक्सप्लोरर में अपना HSG ग्रुप कहाँ मिलता है अपने को? इधर 4 टाइप के 5 टाइप के ऑप्शंस हैं। इंट्रो टू सॉइल्स, यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए वो सारे चीज़ें मैनुअल देंगे, ठीक है। और दूसरा है ये सुटेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशन फॉर यूज़। यहाँ पे आपकी लिमिटेशंस और सुटेबिलिटी क्या क्या है, यहाँ पे इस पैनल पे मिलेंगे आपको। और हमको जो चाहिए वो हमको मिलेगा सॉइल प्रॉपर्टीज़ एंड क्वालिटीज़ में, ठीक है। जस्ट गिव मी। आई होप आपको ये हाइड्रोलिक ग्रुप की हाइड्रोलिक सॉइल ग्रुप के ये आपके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बोला कि इंट्रो टू सॉइल में आपको हर एक चीज़ पढ़ने के लिए मैनुअल देंगे। तो हमको इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ, मुझे इस वेबसाइट से मेरे को एक ही चीज़ अब फ़िलहाल के लिए काम की लग रही है, वो है हाइड्रोलिक ग्रुप लेना है मेरे को। हाइड्रोलिक सॉइल ग्रुप लेना है, वो आपको कहाँ मिलेगा? सॉइल प्रॉपर्टीज़ एंड क्वालिटीज़ में, ठीक है। उसमें आप आओगे सॉइल क्वालिटीज़ एंड फीचर्स में आओगे आप। उसमें आप नीचे से आओगे ना, यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्रोलिक सॉइल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोलिक सॉइल ग्रुप में आपको जब आप उसको ड्रॉप डाउन करेंगे ना, तो आप व्यू रेटिंग करो, आपको समझेगा कि क्या सीन है। व्यू रेटिंग दबाओ मतलब आपको एक इमेज इधर मैप दिखाएगा आपको कि कैसा वो ये है। देखो यहाँ पे मेरे को मोस्टली यहाँ पे मेरे को 3 सॉइल ग्रुप दिख रहे हैं। एक येलो कलर का है, और दूसरा है ये लाइट पिंक, और तीसरा है ग्रे कलर का। और ये हर एक चीज़ का मतलब क्या है, मैं आपको ये जब हम आउटपुट निकालेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये 38 है। 38 मतलब यहाँ पे C/D है, और दूसरा है हमारा B/D। ये ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? हमने तो देखा था सिर्फ एक 4 सिंगल, तो अगर आपको 2 ऐसा कंबाइन होगा तो वो उसका क्या मतलब है वो बताता हूँ आपको क्विकली। अगर आपका हमेशा जब भी आप देखोगे ना, तो आपको कॉमा डी ही मोस्टली डी ही मिलेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? C/D, B/D, इसका मतलब क्या होता है? तो जो पहला लेटर होता है ना, ये जो पहला लेटर है, पहला लेटर डिस्क्राइब करता है जो आपका ड्रेन्ड ड्रेन्ड एरिया डिफाइन करता है आपका, और दूसरा लेटर अनड्रेन्ड एरिया डिफाइन करता है, ठीक है। जो एरिया ड्रेन हुआ है पहला लेटर डिफाइन करता है, अनड्रेन्ड है वो दूसरा लेटर, ठीक है। ये सिंपल है। जब और मोस्टली हम जब इसका मतलब क्या है कि, तो इसमें से आपका कौन सा वैल्यू आप लोगे? मोस्टली अब तक जो मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं मोस्टली डी ही लेता हूँ, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। आपका इससे क्या होगा ना, इससे आपका CN वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। CN वैल्यू ज़्यादा मतलब क्या होगा उसका मतलब क्या है कि आपका डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा, और डिस्चार्ज ज़्यादा होगा मतलब मतलब आप थोड़ा सेफ फैक्टर में आओगे। इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द पानी तो आपका इनफिल्ट्रेट हो रहा है, तो बहुत कम आपका पानी रन ऑफ हो रहा है, मतलब आपका क्या होगा, CN
वैल्यू जो होगा इसका CN वैल्यू कम होता है। CN वैल्यू मतलब क्या है वो मैं आपको इसके बाद समझा दूंगा, ठीक है। और D का क्या है, इधर रन ऑफ ज़्यादा होता है, मतलब कि आपका डिस्चार्ज ज़्यादा मिल रहा है। आपको डिस्चार्ज ज़्यादा मिल रहा है तो आपका जो भी आप पॉन्ड डिज़ाइन करोगे तो वो डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो पॉन्ड ऑफ साइज़ ऑब्वियसली आप बड़ा करोगे अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग। तो अगर पॉन्ड बड़ा है तो ऑब्वियसली इट्स अ सेफर साइज, राइट। तो हम मोस्टली डी लेते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मेरे को हाइड्रोलिक ग्रुप की ज़रूरत है तो मैं क्या करता हूँ, इधर यहाँ पे ऑप्शन है ऐड टू शॉपिंग कार्ट, यहाँ पे डाल देता हूँ ऐड टू शॉपिंग कार्ट किया। यहाँ पे आप नाम दे दो HSG, ठीक है, मैं ओके करता हूँ। और मैं वापस सॉइल मैप पे आता हूँ। सॉइल मैप भी चाहिए मुझको, तो मैं इसको भी ऐड टू शॉपिंग कार्ट कर देता हूँ, ठीक है। लोड हो रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ गई होंगी कि जब आप दो होते हैं, मतलब कि जब आपको दो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाइए, अगर C और D दोनों आ रहे हैं तो क्या करोगे। मोस्टली मैं आपको एक क्लियर आइडिया दिया कि आप यू शुड गो फॉर D। उसका D के लिए क्यों जाना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये समझ गए होंगे। अगर आप कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको मैं रादर देन इसको मैं दूंगा मैप करके, ठीक है, मैप दूंगा, ओके, ठीक है। ऐड टू शॉपिंग कार्ट, नाउ विल गो टू आवर शॉपिंग कार्ट, ओके। शॉपिंग कार्ट में ये फ्री है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे हर एक चीज़ फ्रीली अवेलेबल होगा, वैसे ही मैं आपको ये कोर्स डिज़ाइन किया हूँ। सो यहाँ पे आप हर कोई स्टूडेंट, इट डजेंट मैटर आप कौन हो, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको फ्रीली मिलेंगे, ओके। सो आई विल डू अ चेकआउट। अब मुझे क्या क्या चाहिए देखो, यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताएगा वो क्या चाहिए। फिलहाल देखो ये डिस्क्रिप्शन वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लूँगा। रेफरेंसेस की भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैं चेक करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई ओनली चूज सॉइल मैप एंड इट्स लेजेंड एंड सॉइल हाइड्रोलिक ग्रुप मैप, दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं लेता, लेकिन आपको समझाने के लिए कि हाउ ये सब कैसा है, थोड़ा आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज देने के लिए मैं देता हूँ। मैं चेकआउट करता हूँ, ठीक है। चेकआउट का मतलब क्या है कि डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है चेकआउट का। यहाँ पे देखो सिलेक्ट डिलीवरी मेथड, गेट नाउ और डाउनलोड लेटर। आई विल चूज गेट नाउ, ओके करता हूँ तो ये डाउनलोड स्टार्ट होता है। तो आपको इस प्रकार का एक आपके सामने एक PDF आ जाएगा, ठीक है। मेरा कौन सा काउंटी में हमारा प्रोजेक्ट कौन सा काउंटी का है वो बताएगा, ठीक है। और जैसे आप नीचे आओगे आप पढ़ सकते हो प्रीफेस, ये सब थे, मैं इतना ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप पढ़ सकते हो कि हाउ सॉइल सर्वे आर मेड। हर एक चीज़ आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। सॉइल मैप मतलब क्या है, ये मेरा है सॉइल मैप, ठीक है। सॉइल मैप ये अपना आ गया है, ठीक है। ये 38 है, ये 51, मेरा साइट मोस्टली इन दोनों ही इसमें आ गया है, राइट, 38 और 51। यहाँ पे अगर आपको कोई एक कौन से, तो आप ऑप्शन एक कुछ है लेजेंड, जैसे समझ नहीं आ रहा तो क्या है, यहाँ पे आप लेजेंड में देख सकते हो। मैप लेजेंड में ये मैप कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे नीचे यहाँ पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 38 मतलब 38 मॉस्किट फाइन सैंड 0 to 2% स्लोप्स, ठीक है। ये हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है, कैसा है, पार्टिसिपेशन का क्या है, कैसा है, हर एक चीज़ यहाँ पे सब हर एक चीज़ बताया गया है। मोस्टली आपको इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका हाइड्रोलिक ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे आके देख सकते हो आप, ठीक है। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें इस रिपोर्ट में। लेकिन इससे भी और मैंने फाइनली करके हमने क्या करते हैं, डायरेक्टली हाइड्रोलिक मैप ही लेते हैं। मतलब क्या है ना कि आप डायरेक्टली इसको आप ट्रेस कर सकते हो। सिर्फ इस हाइड्रोलिक ग्रुप का एक मैप है ये डायरेक्टली आप अपने सील शीट में आओगे, इधर इंपोर्ट करोगे वो PDF को और उसको ट्रेस कर दोगे, दैट्स ऑल। लेकिन आपको मैंने ये चीज़ें क्यों ली, आपको पढ़ने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ये कैसे आप पढ़ सकते हो, इसमें से आपको जो यूज़फुल डेटा है वो कैसे ले सकते हो, राइट।
तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मोस्टली ये आपको बता देता है कि क्या क्या है। यहाँ पे देखिए अपना साइट का उस पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर सॉइल का उधर एलिवेशन और एलिवेशन डिफरेंसेस क्या है। 0 to 190 फीट के अंदर वो फ्लक्चुएट हो रहा है उधर जो भी उसका टोपो है। और उधर मीन प्रेसिपिटेशन 48 to 63 इंचेस है। और एयर टेम्परेचर भी बताया है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इसमें कुछ और आपको जानना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि ये माइनर कंपोनेंट मतलब क्या है। आपको समझ नहीं आ रहा हो ना, इसे यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे उन लोग यहाँ पे आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएगा। माइनर कंपोनेंट क्या है यहाँ पे बताया गया है, वो क्या क्या है। और फ्लोरिडा में सबसे ज़्यादा हरिकेन आते हैं, तो वो सब इंक्लूड क्या है, ठीक है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये पेज को हम अपने सील 3D में इंपोर्ट करेंगे एज ए PDF और ये ट्रेस करेंगे। मैंने पहले ही कर लिया है, ये आप देख सकते हो, ये ट्रेस किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये 69 है, ये 38 FS मतलब फाइन सैंड, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रुप में C/D। आई होप ये आपको समझ गए होंगे आप। और अब आते हैं CN वैल्यू। CN वैल्यू मतलब क्या है? CN वैल्यू मतलब कर्व नंबर। और हाइड्रोलिक ग्रुप और CN वैल्यू दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, हम कह सकते हैं। क्योंकि जब भी आप देखोगे ना CN वैल्यू, आप कैसे CN वैल्यू कैसे आप ये कर सकते हो। CN वैल्यू हमको आपको हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रुप आ गए, अब हम CN वैल्यू करेंगे। हमारे पास सॉइल टाइप भी आ गए, तो CN वैल्यू के लिए आप बहुत से वेबसाइट भरे पड़े हैं जहाँ पे आपको CN वैल्यू का टेबल रेडीली मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे CN SCS मतलब क्या है, कर्व नंबर, ये मैं आप अगले वीडियो में बताऊंगा। नहीं तो मतलब अगले सीरीज मतलब इसमें बताऊंगा आपको वाटरशेड डेलिनेशन में कि SCS क्या है। कर्व टेबल दिखाता हूँ आपको। कर्व नंबर टेबल डाला तो आपको ये आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपका सॉइल एक मिनट और थोड़ा अच्छे से बताता। ये देख तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोलिक ग्रुप ABCD। यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे आप A से B में जाओगे, B से C जाओगे, तो आपका ये जो CN वैल्यू है बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली ये बढ़ रहा है। ये देखो जैसे जैसे आप अगले ग्रुप में जाओगे तो आपको देखेंगे कि आप ये बढ़ रहे हैं वैल्यू। कौन सा भी लैंड कवर ले लो आप, अर्बन ले लो, क्रॉपलैंड ले लो, ग्रासलैंड ले लो, हर एक चीज़ में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका CN जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। उसका मतलब क्या है कि CN वैल्यू मतलब क्या होता है कि आपका सॉइल का कैपेसिटी, पानी होल्ड करने का कैपेसिटी कितना है, वो जितना कम वैल्यू होगा उसका वो पानी ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, उसका रन ऑफ कम होगा, लो रन ऑफ। लेस CN वैल्यू, लेस रन ऑफ। और ये मोस्टली हाइड्रोलिक ग्रुप A से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे आप D के पास जाओगे ना तो ज़्यादा आपको मिलेगा, CN वैल्यू बढ़ते आपको मिलेगा। आप एक एग्जांपल देता हूँ। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, जो मोस्टली महाराष्ट्र यहाँ पे मिलता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसका CN वैल्यू होता है नियर अबाउट 48 और 40, ठीक है। लेकिन वही आप कंक्रीट लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका कम रन ऑफ कम होता है, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो पानी होल्ड करके रखता है। अगर आप कंक्रीट लोगे, ठीक है,
कंक्रीट लोगे तो आपको उसका CN वैल्यू मिलेगा आपको 98 मतलब क्या है कि हाई वैल्यू है, मतलब रन ऑफ ज़्यादा है, क्योंकि कंक्रीट तो पानी होल्ड करके नहीं रखता है, तो रन ऑफ हाई होगा। हाई CN वैल्यू मीन्स हाई रन ऑफ। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आया होगा, क्योंकि सिंपल है। ठीक है, CN वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, राइट। CN वैल्यू हो गया और HHG भी हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। आई थिंक इट्स ऑलरेडी टाइम बहुत कंज्यूम किया है, तो मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगा अपने वाटरशेड डेलिनेशन के लिए। इसमें हम देखेंगे ड्रेनेज एरिया मैप, TC टाइम ऑफ कंसंट्रेशन और TC फ्लो पाथ क्या होता है, वो आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। अगर आपको इस लैंड डेलिनेशन में आपको कुछ भी क्वेरी होगा ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम हैप्पी टू आंसर।